मेरी कौम के लोगों, मैं ये बता रहा था आपसे कि अपनी मौत की तैयारी कीजिए, अपनी कब्र की तैयारी कीजिए, इसलिए कि इस दुनिया में हमेशा ना रहोगे मेरे प्यारे। तुम्हारे रहने या ना रहने से इस दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर मैं दुनिया में ना रहूँगा तो मेरे बेटे क्या करेंगे, मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा तो मेरी घरवाली क्या करेगी, मेरे घर का काम नहीं चलेगा, मैं अगर घर में ना रहा तो मेरे घर का सारा काम बिगड़ जाएगा। ज़रा जहन को करीब करो, ऐसे न जाने कितने कहने वाले लोग कि मेरे मेरे बगैर मेरे घर का काम नहीं चलेगा। हजारों लाखों की तादाद में कब्रिस्तान में सो रहे हैं, उनके घर का काम भी चल रहा है, उनकी बीवी और बच्चे भी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे प्यारे, इस बहाने को लगाकर गुनाह पर आमादा मत हो, इस बहाने को लगाकर अपनी जिंदगी में गुनाहों को शामिल ना करो। ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरे प्यारे अल्लामा याफी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक मर्तबा कहते हैं हम एक मुर्दे को दफन करने के लिए गए। जब हम एक मुर्दे को दफन करने के लिए गए तो हमने जैसे ही तजहीज़ो तकफीन की, यानी उसकी कब्र पे मिट्टी दी, हम कब्र पे मिट्टी देने के बाद वापस पलट रहे थे, अचानक में एक धमाकेदार आवाज़ कब्र से आती है। मैं वापस पलट कर गया और मैंने देखा कि कब्र से एक काला कुत्ता निकल कर भाग रहा है। मैंने उस काले कुत्ते से कहा, हज़रत अल्लामा याफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने उस काले कुत्ते से कहा कि ये बता कि तू क्या बला है, तू क्या मुसीबत है। तो वो काला कुत्ता कहता है, मैं इस मस्जिद के बुरे अमल हूँ। तो वो कहते हैं, ये धमाकेदार जो आवाज़ आई थी, बताइए तेरे चोट लगी थी या इस साहिबे कब्र के लगी थी। वो काला कुत्ता कहता है, ए अल्लामा याफी रहमतुल्लाह अलैह, ये धमाकेदार जो चोट लगी है ये मेरे लगी है, इसलिए कि मैं इस साहिबे कब्र के पास जाना चाहता था, इसे सख्त अजाब होने वाला था, इसकी नाफरमानियों की वजह से, इसके गुनाह और खताओं की वजह से इसके ऊपर अजाब होने वाला था। लेकिन ये इंसान दुनिया के अंदर एक कुरान की एक सूरत की तिलावत करता था जिसका नाम सूरह यासीन था। ये कुरान की उस सूरत की तिलावत करता था। आज वही सूरत इसके लिए कब्र में मदद करने के लिए आ गई है। और मेरे प्यारे, ये काला कुत्ता कहता है, उसकी वजह से मुझे भगा दिया गया और इस इंसान को अल्लाह ने अपनी रहमत से ढांप लिया है। मेरे प्यारे, दुनिया में रह रहे हो, दुनिया में अगर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो तो मेरे प्यारे दुनिया के बन के मत रहो। सिर्फ दुनिया को समझ के गुनाह मत करो, इसलिए कि गुनाह तुम्हें बहुत कर्रे पड़ जाएंगे, गुनाह तुम्हें बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे। इसलिए कि एक गुनाह का हिसाब चुकाना भी तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है। तुम्हारे लिए गुनाह कौन से कर रहे हो मेरे प्यारे? शराब पीना भी गुनाह है, झूठ बोलना भी गुनाह है और धोखा देना भी गुनाह है, माँ बाप को नाफरमानी करना ये भी गुनाह है। ऐ मेरी कौम के लोगों, नमाज का छोड़ देना कितना बड़ा गुनाह है। एक वक्त की नमाज अगर छोड़ते हो तो मेरे प्यारे 70,000 बरस तक जहन्नम की आग में जलाए जाओगे। जबकि आज का आदमी अगर उसके पैर में दर्द हो जाए, उसके सर में दर्द हो जाए, उसकी दाढ़ में दर्द हो जाए, पथरी का दर्द हो जाए, इंसान उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इंसान उसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इंसान डॉक्टर से जाकर कहता है, डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगाओ, ऐसी कोई टैबलेट दो कि जल्दी से मुझे आराम हो जाए। लेकिन मेरी कौम के लोगों, दुनिया में तुम्हें आराम आ सकता है, दुनिया में तुम टैबलेट खा सकते हो, दुनिया में तुम इंजेक्शन लगवा सकते हो, लेकिन जब कब्र की मंजिलों में उतार दिए जाओगे और कब्र पर तुम्हारी मनो मिट्टी डाल दी जाएगी, जिस कब्र में तुम्हारा कोई साथ देने वाला ना होगा, जिस कब्र में तुम्हारी कोई हिमायत करने वाला ना होगा, जिस कब्र में तुम्हारी कोई हमदर्दी करने वाला ना होगा, उस कब्र में अंधेरा होगा, उस कब्र में तारीकी होगी, उस कब्र में दहशत होगी, उस कब्र में होलनाकी होगी, उस कब्र में सांप और बिच्छू होंगे। अगर तुम पे ऐसे आलम में जब तुम मेरे प्यारे अकेले होगे, उस आलम में अगर सांप बिच्छू तुम्हें लिपट गए, काटने लगे, तो तुम्हारा क्या बनेगा? अगर तुम्हारी कब्र में आग भड़का दी गई तो तुम्हारा क्या बनेगा? अगर तुम्हारी कब्र में तुम पे अजाब होने लगा तो क्या बनेगा? इसलिए दुनिया में रह रहे हो तो दुनिया के बन के मत रहो, बल्कि रहो दुनिया में और अपने मालिक के बन के रहो दुनिया में, लेकिन मुस्तफा के बन के रहो।
हो। अगर तुम इस तरीके से रहोगे कि दुनिया में रहोगे, मेरे प्यारे ख्वाजा के बन के रहोगे, दुनिया में रहोगे, गौसे पाक के बन के रहोगे, तो निजामुद्दीन रामपुरी ऐलान करेगा जब तक तुम अपने मकान में थे तो अपने बाप के थे, अपने खेतों खलियान में थे तो अपने बाप के थे, लेकिन इस महफिल में आ गए हो तो रसूल पाक के हो गए हो, गौसे पाक के हो गए हो। मेरे प्यारे डॉक्टर इकबाल पुकार कर कहते हैं कि मोहम्मद से फातून है तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, अज़मत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। सुभान। मेरे अजीज, इस दुनिया में रह रहे हो लेकिन अपनी आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की, कब्र की तैयारी करो, मौत की तैयारी करो, मौत की तैयारी करो। हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन है अपने वक्त के। एक मर्तबा कहते हैं रात की तारीकी में, रात की तन्हाई में अकेला सो रहा था, अचानक में मेरी आँख खुल गई। ये कहते हैं जब मेरी आँख खुली तो मैंने बहुत देर तक कोशिश की कि किसी सूरत से मुझे नींद आ जाए, बहुत देर तक सोता रहा, बहुत देर तक कोशिश करता रहा कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन हम्माद मक्की कहते हैं मुझे नींद ना आई। जब मुझे बहुत देर हो गई, नींद ना आई, तो मैं अपने बिस्तर से उठा और उठने के बाद मेरे प्यारे कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान की तरफ को निकल गया और कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया एक मकाम पर। ए मेरी कौम के लोगों, यहाँ ज़रा जहन को हाजिर कीजिए। आज हमें कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं तो डर लगता है, हम कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए रास्ता कतराते हैं। ए मेरी कौम के लोगों, कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान पर जाके कब्रों की ज़ियारत किया करो, और मेरे प्यारे कब्रिस्तान पर अपनी कब्रों की ज़ियारत किया करो, इसलिए कि आक़ा करीम ने फरमाया जो शख्स कब्रिस्तान जाता है और कब्रों को करीब से देखता है, और वो जब कब्रों को देखता है तो उसे मौत की याद ताज़ा होती है, और जब इंसान मौत को याद करता है तो मेरे प्यारे गुनाहों से दूर हो जाता है और नेकियों के करीब हो जाता है। इसलिए कभी कभी कब्रों को देखा करो, जिन कब्रों के तख्ते टूट चुके हैं, जिन कब्रों के, जिन साहिब कब्र जो उसमें दबाए गए, उनके कफन फट चुके हैं, उनका लोग नामो निशान भूल गए हैं, उन्हें देखा करो, उन्हें देख के सोचा करो एक दिन हम भी इसी कब्र में आ जाएंगे, इसी तरीके से हमारा भी कफन गल जाएगा, इसी तरीके से हमारी भी हड्डी हड्डी रह जाएंगी, मांस कीड़े मकोड़े खा जाएंगे और हमारा कोई नाम लेने वाला भी न होगा। ए गाफिल इंसान, तूने दुनिया के लिए झूठ बोला, तूने दुनिया के लिए बेईमानी की, तूने दुनिया के लिए भाइयों के दिल दुखाए, तूने दुनिया के लिए माँ बाप का दिल दुखाया, तूने नमाजें छोड़ी, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता रहा। ए इंसान, ए गाफिल इंसान, कब तक तू ऐसी गफलत की जिंदगी गुजारेगा? कब तक तू अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता रहेगा? कब तक तू नमाजें छोड़ता रहेगा? कब तक तू अपनी कब्र की तैयारी ना करेगा? दुनिया की गफलत में ना रह, दुनिया को कुछ मत समझ, इसलिए कि दुनिया बड़ी जलीलो ख्वार चीज है। जिसने दुनिया से दिल लगाया है, दुनिया में जिन्होंने हुकूमत की, जिन्होंने दुनिया में बादशाहत की, जिनके पास दौलत के ठिकाने ना थे, इसलिए कि वो भी ना रहे, इस दुनिया से चले गए। किसी ने क्या खूब मचल कर कहा है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आज आखिर मौत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे अल्लामा हज़रत हम्माद मक्की कहते हैं मैं जब कब्रिस्तान पहुंच गया और एक कब्र के पास बैठ गया, और जब एक कब्र के पास बैठा हूँ, मेरे प्यारे कब्र के पास बैठा हूँ, तो ये मेरे प्यारे ये कहते हैं बहुत देर तक मैं अपनी आखिरत के बारे में सोचता रहा, अपनी आखिरत के बारे में सोचता रहा, और बहुत देर तक मुझे ख्यालात आते रहे। मैं एक कब्र के करीब बैठा और हल्की सी मेरी आँख मिच जाती है, यानी मुझे हल्की सी ऊँग
आ जाती है, नींद आ जाती है। ये कहते हैं मैं क्या देखता हूँ ख्वाब में कि सारी कब्रों से मुर्दे उठ रहे हैं और एक शख्स कुछ एक तबाक में रख के कुछ तकसीम कर रहा है, कुछ बांट रहा है। मुझे हैरत हुई, मैं परेशान हो गया। कहते हैं मैं ख्याल करने लगा शायद क़यामत आ गई है, इसलिए लोग अपनी अपनी कब्रों से उठ रहे हैं। इसलिए कि जब क़यामत का दिन आएगा तो एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे उठेंगे और मेरे प्यारे मैदान महशर की तरफ सब के सब दौड़ते चले जाएंगे। ये कहते हैं हम्माद मक्की में सोचने लगा शायद आज क़यामत का दिन आ गया है, आज क़यामत तारी हो गई है, इसलिए सब लोग अपनी कब्रों से उठ रहे हैं। मैंने कहा आवाज लगाकर, अरे मेरी भी तो कोई सुनो, क्या क़यामत का दिन तारी हो गया है? क्या मैदान महशर की तरफ सब लोग जा रहे हैं और ये बांटने वाला क्या बांट रहा है, जरा बताया जाए। तो मेरे प्यारे कोई गैब से आवाज देता है, हम्माद मक्की परेशान होने की जरूरत नहीं है, क़यामत का दिन नहीं आया है, अभी मैदान महशर की तरफ लोग नहीं जा रहे हैं। कहा फिर क्या बात है, बताया जाए। तो गैब से निदा आती है, हम्माद मक्की बात यह है कि इस कब्रिस्तान के करीब से 1 साल पहले एक अल्लाह का नेक बंदा, एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान, एक कारी कुरान इसके करीब से गुजरा था और वो इस कब्रिस्तान के करीब खड़े होकर उसने एक मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद यानी ये पूरी सूरत पढ़कर सिर्फ एक मर्तबा पढ़ी थी और पढ़ने के बाद इन तमाम मरहुमीन को उसने इसाले सवाब कर दिया था। 1 साल से लेकर आज तक उसी के सवाब को तकसीम किया जा रहा है और आज तक खत्म नहीं हुआ है। ऐ मेरी कौम के लोगों तवज्जो करो, जब एक सूरत का आलम ये है और वो भी कुल हुवल्लाह शरीफ का जो मुसलमान के घर में पैदा होने वाले हर बच्चे को याद हो जाती है। मेरे प्यारे जब एक सूरत का आलम ये है, 2 सूरतों का आलम क्या होगा, 2 पारों का आलम क्या होगा और कुरान की अजमत का तो क्या ठिकाना है। मेरे प्यारे जिसके लिए कुरान पढ़ के इसाले सवाब कर दिया जाए उसकी मेरे प्यारे बख्शिश होती हुई नजर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह मेरे भाई प्यारे वाह, देखो वाह। तो सही, एक सूरत पढ़ के बख्शी गई थी, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के इसाले सवाब किया गया था। 1 साल तक उसका सवाब तकसीम होता रहा और अगर जिस मरहूम के लिए अगर पूरा कुरान पढ़ के, मेरे भाई सब उनकी सुन्नत अदा कर लो, एक ही बार में दे दो यार, वो एक ही बार में 10 देगा यार, एक बार में सब ऐसे ही करते रहो यार, एक ही बार में दे जाओ जिसे भी देने। बात सुन लो बस मेरी बात, मेरा मकसद पैसे लेना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप सुन लो। पैसे ना भी आएंगे, 1000 दे दोगे, 2000 दे दोगे, लेकिन अगर मेरी बात को नहीं सुना या मेरी बात का अमल नहीं किया तो बेकार है। समझ में आई बात? बेकार है मेरा आना या मेरा इतनी देर गुफ्तगू करना बेकार है। पैसे दो या मत दो, लेकिन बस गुफ्तगू को मेरी सुनो, दिल से सुनो, दिल के कानों से सुनो। इसलिए कि मेरे प्यारे मेरा काम हंसाना नहीं है, मेरा काम तुम्हें जो है चटकुले सुनाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जितनी देर मैं तुमसे गुफ्तगू करूँ, जितनी देर मैं तुमसे बातचीत करूँ, इतनी देर तुम्हें तुम्हारी मौत को याद दिलाऊँ, तुम्हारी कब्र को याद दिलाऊँ। इसलिए कि ये दुनिया का जो घर है ये तुम्हारा घर नहीं है, बल्कि यहाँ से तुम एक दिन चले जाओगे। ये तुम्हारा मेरे प्यारे एक मुसाफिर खाना है, मुसाफिर एक न एक दिन चला ही जाता है, तुम भी एक दिन इस दुनिया से चले जाओगे। आखिरी घर तो तुम्हारा कब्र है। अपनी आखिरत की घर की तैयारी करो, अपनी मौत की तैयारी करो, मैदान महशर की तैयारी करो। मेरे प्यारे ये कहते हैं, मेरे प्यारे इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया से जाने की तैयारी करो, इस दुनिया से आखिरत की तरफ तैयारी करो, वरना तो मेरे प्यारे तुम्हारी तबाही और बर्बादी हो जाएगी। अगर तुम दुनिया में रहकर दुनिया
दुनिया के बने रहे, अगर खताएं और जुर्म करते रहे, आज मेरे प्यारे शादी का मौका आ जाए, बड़े बड़े नेक और परहेजगारों के घर में जरा सी देर में डीजे बजने लगता है, जरा सी देर में नाच गाने होने लगते हैं, जरा सी देर में खेल तमाशे होने लगते हैं, हमारी बहन बेटियां बेपर्दा हो रही है, हमारे नौजवान बेनमाजी हो रहे हैं। मेरे प्यारे नमाजें हमारे जाया होती चली जा रही है। जुमे का जब दिन आता है मस्जिद में सैकड़ों से ज्यादा नमाजी नजर आते हैं, लेकिन हफ्ते में 8 दिन जो 7 दिन होते हैं, किसी वक्त में 20, किसी वक्त में 10, किसी वक्त में 1 जमात, किसी वक्त में 2 जमातें, ये कहां चले जाते हैं? क्यों नहीं पढ़ते हैं? ऐ मेरी कौम के लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। अगर तुमसे अल्लाह नाराज हो गया तो बताओ क्या बनेगा? अगर उसके रसूल नाराज हो गए तो क्या बनेगा? नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने अपने दीन का सुतून उखेड़ दिया। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम नमाज छोड़ने के बाद अल्लाह के हबीब को तकलीफ पहुंचाते हो। मेरे प्यारे, अल्लाह का कुछ नहीं होता, तुम मेरे प्यारे हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हो। बताओ, तुम नमाजें छोड़ते रहे और हुजूर को तकलीफ पहुंच गई, जिस दिन तुम्हें मौत आ जाएगी तुम अपनी कब्र में जाओगे, अल्लाह के हबीब तशरीफ लाएंगे, और अगर हुजूर ने तुमसे चेहरा मोड़ लिया, अगर हुजूर ने मुंह मोड़ लिया और हुजूर ने कह दिया ये मेरा उम्मती तो जरूर था लेकिन ये नमाजें छोड़ता था, माँ बाप की नाफरमानी करता था, बेईमानी करता था, लोगों का दिल दुखाता था, गाली देता था, खेल तमाशे करता था, मोबाइल में गाने और बजाने सुनता था, फिल्में और सीरियलें देखता था। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर हुजूर ने ये कह दिया तो हमारा बनेगा क्या, हमारा होगा क्या? हालांकि मेरे आका अपने उम्मतियों पर इतना रहम करने वाले हैं, इतना करम करने वाले हैं, जब कयामत का दिन आएगा, ये कयामत के दिन ये जमीन ताबे की हो जाएगी, ये सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा। इंसान का आलम ये होगा कि इंसान किसी के घुटनों तक पसीना होगा, किसी की नाव तक पसीना होगा, कोई अपने ही पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। ऐसे आलम में जब अल्लाह कहरो ग़ज़ब में होगा, अंबिया मुरसलीम कपकपा रहे होंगे, बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगार घबरा रहे होंगे कि अंजाम होगा क्या, हालात होंगे क्या? कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, हर एक नफ्सी नफ्सी होगी। मेरे प्यारे, ऐसे आलम में मेरे आका तुम्हारी शफाअत करेंगे और शफाअत करके तुम्हें दाखिले जन्नत कराएंगे। इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार, बरेली के कलंदर, सुन्नियों के रहनुमा मुजद्दिद आज़म आला हजरत पुकार कर कहते हैं, वुसात दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खोलते जाएंगे और वो छुपाते सुभान जाएंगे। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब सो गए? मेरी कौम के लोगों, एक मर्तबा अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत, तवज्जो, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ाई बैठे हुए थे, तशरीफ फरमाते। एक जनाजा मस्जिद के सामने लाकर रखा गया। कुछ सहाबी आए हुजूर की बारगाह में और आने के बाद अर्ज की, अल्लाह के हबीब, जनाजा रखा हुआ है, आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह नबुव्वत ऊपर को उठाई और निगाह नबुव्वत उठाने के बाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये शख्स जो है मकरूज मरा है, इस पर 4 दिरहम का कर्ज है, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ तुम इसकी नमाज जनाजा तुम लोग पढ़ लो। ऐ मेरी कौम के लोगों, यहाँ से एक बात सीखने के लिए मिलती है, अगर किसी का पैसा कर्ज के तौर पर लो तो मेरे प्यारे उसके देने की नीयत भी रखा करो। बहुत से लोग तो इस दुनिया में ऐसे हो गए हैं, लेते वक्त ही ये सोच लेते हैं कि देना ही नहीं है। अरे कर्ज देना और लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम चलाने के लिए लिया जाता है, काम चलाने के लिए दिया जाता है। ये नहीं है कि किसी का कर्ज लो और निगल जाओ, खा जाओ। क़यामत के दिन बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। क़यामत के दिन एक एक जर्रे का हिसाब लिया जाएगा, कैसे कमाया, कैसे खर्च किया। मेरे प्यारे, एक एक जर्रे का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। उस वक्त में तुम्हारे नामाए
अमाल को तोला जाएगा। अगर गुनाह ज्यादा हो गए, खताएं ज्यादा हो गई, जुर्म ज्यादा हो गए, अल्लाह नाराज हो गया तो क्या बनेगा, क्या बनेगा। आज तो तुम मेरे प्यारे दुनिया में गफलत की जिंदगी बरत रहे हो। मेरे आका ने फरमाया कि मैं इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। इतने में आका मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्रील अमी मेरे प्यारे आका की बारगाह में तशरीफ लेकर आ जाते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब, ए अब्दुल्लाह के प्यारे, ए अमना के दुलारे, मुस्तफ़ा जाने रहमत, अल्लाह ने आपकी बारगाह में सलाम पेश किया है। मेरे आका सलाम कबूल करते हैं और मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए प्यारे मुस्तफ़ा, ए प्यारे मुस्तफ़ा, अल्लाह ने मुझे भी पैगाम लेकर भेजा है कि जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आका आपने मना कर दिया है, अल्लाह ने तो उसे बख्श दिया है, और जो जो उसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह ने उसे भी माफ फरमा दिया है, उसे भी बख्श दिया है। ए मेरी कौम के लोगों, आज हमारी हालत ये होती है, जब किसी के जनाजे में जाते हैं तो हमारे मोबाइल में फ़ोन आ जाए तो फ़ौरन से पहले फ़ोन उठाते हुए बात करते हुए जाते हैं। बाज़ बाज़ तो हंसते हुए जाते हैं, बाज़ बाज़ तो बातें करते हुए जाते थे। आज से 20 साल पहले, आज से 50 साल पहले नज़र डाल के देखो, अगर महल्ले में इंतकाल हो जाता तो पूरे महल्ले, पूरी बस्ती में सोग होता, पूरी बस्ती के लोग खौफ ज़रा हो जाते। लेकिन आज तो घर में इंतकाल आज हो, 4 दिन के बाद घर का नौजवान मोबाइल में फिल्म देखता हो नज़र आता है, मोबाइल में सीरियल देखता हो नज़र आता है, मोबाइल में मेरे प्यारे गाने और बजाने सुनता हुआ नज़र आता है। ये बेखौफी क्यों है, ये निडरपन क्यों है? क्या तुम्हें अपनी मौत की याद नहीं रही? क्या तुम्हें अपनी कब्र की याद नहीं रही? क्या तुम मैदान महशर के दिन को भूल गए हो, जो जानों को पिघला देने वाला दिन है? मेरी कौम के लोगों, आका करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, जब तुम किसी की नमाज जनाजा में शरीक हुआ करो तो मेरे प्यारे नमाज जनाजा पढ़े करो। जब किसी के जनाजे में जाया करो तो मेरे प्यारे नमाज जनाजा पढ़ा करो। इसलिए कि मुमकिन है कि जनाजा नेक हो या नमाज पढ़ने वालों में कोई नेक हो तो अल्लाह किसी के वास्ते और वसीले से सबकी बख्शिश फरमा दे। कितना प्यारा काम है, कितना अच्छा काम है। हमारा मोमिन भाई जा रहा है तो कम से कम एक मर्तबा उसके लिए दुआ तो कर देना ही चाहिए। मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, आका अल्लाह ने इसकी बख्शिश फरमा दी है, और जो जो इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह ने उनकी भी बख्शिश फरमा दी है। मेरे आका पूछते हैं, जिब्रील जरा ये बताओ, इसे ये इज्जत और करामत किस वजह से मिली है, इसे ये मकाम और मर्तबा किस वजह से मिला है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, ए अल्लाह के हबीब, इसकी वजह ये है कि ये आदमी जो था, ये इंसान जो था, ये दुनिया में रहकर सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ को रोज़ाना 100 मरतबा तिलावत करता था। अब यहाँ से सबक मिल गया, कुल हुवल्लाह तो सबको याद है, पढ़ो को भी और बेपढ़ो को सबको याद है। आज से गांठ बांध लो कि 100 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत करेंगे, और तिलावत तुम करोगे, नमाज जनाजा तुम्हारी पढ़ी जाएगी और अल्लाह पढ़ने वालों की बख्शिश फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका करीम फरमाते हैं, अच्छा इस वजह से ये इनाम मिला है इसे। मेरे प्यारे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने मुझे और भी पैगाम लेकर भेजा है। पहला पैगाम तो ये लेकर भेजा है कि मैं इंसानी शक्ल में जाऊँ और इस इंसान का कर्ज अदा कर दूँ, और दूसरा पैगाम लेकर ये भेजा है, ए अल्लाह के हबीब, आपका जो उम्मती भी ज़िंदगी में एक मरतबा इस सूरत की तिलावत कर लेगा, अल्लाह ताला उसे मौत से पहले जन्नत में उसका ठिकाना दिखा देगा, जन्नत में उसका मकाम दिखा देगा, जन्नत में उसका महल दिखा देगा। और दूसरा पैगाम आका ये है कि जो शख्स 5 नमाजों में इस सूरत को एक मरतबा पढ़ लिया करेगा, यानी 5 नमाजों में कितनी रकत होती है, किसी न किसी एक रकत में कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत कर लेगा, तो जब क़यामत का दिन आएगा, जिस दिन जानें पिघल रही होंगी, जिस दिन सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, जिस दिन
दिन ये ज़मीन तांबे की हो जाएगी, हर एक को नफसी नफसी होगी। बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, बीबी शोहर से भागेगी, शोहर बीबी से भागेगा। ऐसे आलम में जबकि हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर एक आदमी ये चाह रहा होगा कि मेरा हिसाब पहले हो जाए, मेरा हिसाब पहले हो जाए। और वो दिन कोई 1-2 दिन का नहीं होगा, बल्कि 50,000 साल का वो दिन होगा। उस दिन को याद करके बड़े बड़े मुत्तकी रो जाया करते थे, बड़े बड़े परहेजगार रो जाया करते थे। लेकिन आज